हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज हम लोग जानेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर, आग के द्वारा कैसे बचा जा सके। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि फायर होता क्या है और इसके द्वारा हम सेफ्टी कैसी कैसी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फायर सेफ्टी आखिर है क्या। देखिए, फायर सेफ्टी वो है कि जिसके द्वारा अगर कहीं आग लगी हुई है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रोक सके या फिर आग लगने से कैसे बच सके, या फिर कहीं अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित आग लगी है तो उसको कैसे रोक सके और दोबारा से उस लिमिट को कैसे घटा सकते हैं जो डेवलप कर रही है आग को बढ़ने से, या फिर आग शुरू करने से जो शुरू करने के जो कारण है उनको हम लोग जानेंगे और उसको उसको हम लोग निगलेक्ट करेंगे, उसको हटाएंगे, उस जगह से इरेज करेंगे। ठीक है, तो फायर सेफ्टी का यही मतलब है कि आग के द्वारा हम कैसे बचें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉजेस ऑफ फायर। आग लगते किन कारणों से है। देखिए, आग लगने के सबसे कॉमन जो कारण है वो 6 हैं। ठीक है, फ्लक्चुएलिटी, ठीक है, फॉल्टी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं, ठीक, कटर है, जो क्लटर है, कॉम्बिनेशनल जो कंज्यूमेबल मटेरियल्स है, इनके द्वारा आग लग सकता है, ह्यूमन एरर, निग्लेंस, एरसन। ठीक है, तो इन ये 6 कारण है। इन 6 कारण के बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए, अगर हमारा जो वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो अगर इक्विपमेंट फॉल्टेड है, ठीक है, उसमें अगर कोई दिक्कत है, कोई फॉल्ट है, या फिर बहुत ज्यादा लोड के लिए हम बहुत पतले वायर का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा आग लग सकती है। शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगती है, जिसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में वो फायर आता है। ठीक, ये कारण हो सकता है आग लगने का। उसके बाद क्लटर है, बहुत ज्यादा घनत्व वाला जगह, जैसे कम स्पेस में ही बहुत सारी चीजें हमने रख दी है। ठीक है, अब उसमें कौन सी चीज है कि आग लगने के कारण वो ज्यादा तेज आग को भड़का सकती है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें वर्कशॉप में जो स्पेसियस बनाना चाहिए, उसको थोड़ा सा खाली बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा घनत्व, एक ही सामान को, मतलब बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा सामान को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा नहीं है वहां पे, है ना, गंदा पड़ा हुआ है, ऑयलिंग पड़ी हुई है कहीं पे भी, तो क्लटर जो वहां पे होते हैं वहां पे भी आग लगने के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंज्यूमेबल मटेरियल। कहीं पे तेल रखा हुआ है, जो फ्लेमेबल तेल है, या लकड़ी रखी हुई है, या कोयला रखा हुआ है, ठीक है, या फिर जो फर्नेस में आग लगाने के लिए कपूर यूज किया जाता है, ठीक है, हीट बीट्स जिसको बोलते हैं, हीट बॉल्स बोलते हैं, तो वो रखा हुआ है, तो उस जगह पे आग लगने के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। तो कंज्यूमेबल मटेरियल जो है उनको हम लोग ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हो, या फिर जहाँ पे आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, वर्कशॉप के किसी बाहरी हिस्से में। ठीक है, फिर उसके बाद ह्यूमन एरर। देखिए, इंसानों के द्वारा भी जो गलतियां होती हैं उसके द्वारा आग लगने की भी चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो इंसानों के द्वारा जो गलतियां होती है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं कभी कभी, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा जान और माल दोनों का खतरा, हानि हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ह्यूमन एरर, जो इंसानों के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उनके द्वारा भी आग लगना स्वाभाविक सी बातें हैं। फिर उसके बाद है निगलेंस, लापरवाही। लापरवाही जब हम लोग कहीं पे करते हैं, जैसे कि कहीं पे अब छोटी सी चिंगारी गई हुई है, ठीक है, तो उस जगह पे क्या हम लापरवाह हैं, हम उस चीज को ध्यान नहीं देंगे, अरे छोड़ो, जल रहा होगा। ठीक है, तो उसको हमको निगलेंस, इग्नोर नहीं करना है। हमें पता है कि क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या हो सकता है इस चीज को हम इग्नोर कर रहे हैं, पर लापरवाह हैं, अपने काम को लेकर लापरवाही करेंगे, उस जगह पे गंदगी रहेगी, है ना। बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं जो बीच रास्ते में अगर पड़ी हुई है, तार कटा हुआ है, शॉर्ट सर्किट से काम हो सकता है, आग लग सकती है। तो निगलेंस भी बहुत बड़ा कारण है आग लगने का। ठीक है, उसके बाद है अर्सन, मतलब अगजनी, जिसको आग जलाना बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, आग जला के किसी भी चीज में कहीं पे भी कोई ढेर बटोरे और उसमें आग लगा दिए और उसको वैसे ही जलता छोड़ दिए। तो कभी कभी होता क्या है कि अगर हवा चल रही है, या फिर उसको कहीं से हवा मिल गई, या कोई और जलने वाली वस्तु आसपास में है, तो वो आग और तेज बढ़ जाती है, जिसके वजह से बहुत बड़ी आग भी लग सकती है। ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आग लग सकती है। तो आगजनी पे भी ये भी एक ह्यूमन एरर ही है ना। लेकिन इस पे भी ध्यान देना चाहिए, जब हमने कहीं आग जलाई है तो जब तक वो बुझ ना जाए हमें उस आग के पास से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जो आग लगने के बहुत ही कॉमन से कारण है, सामान्यतः इन्हीं कारणों से आग लगती है। तो अब सेफ्टी के नजरिए से अगर हम देखें तो आग को बुझाने के लिए जो अग्निशमन यंत्र, जैसे कि आपने अग्निशमन यंत्रों को गाड़ियों पे ही देखा है, लेकिन आप लोगों ने अधिकतर वर्कशॉप में या फिर किसी भी बड़े घरों में, ठीक है, या फिर किसी छोटी दुकान में भी आपने फायर एक्सटिंग्विशर
जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, जो छोटे एक्सटिंग्यूशर्स होते हैं, इसको अग्निशमन यंत्र बोला जाता है, हैंड अग्निशमन यंत्र, हैंड फायर एक्सटिंग्यूशर। तो ये हाथों के ये छोटे साइज के होते हैं जिसके द्वारा हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो जब इमरजेंसी होती है, जिस जगह पे अब जो फायर ब्रिगेड है वहां पे वो नहीं पहुंच पा रही है, अगर हमारे पास फायर एक्सटिंग्यूशर की मात्रा अधिक है तो हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और उस जगह को जहां पे आग लगी हुई है। ठीक है, जैसे किसी पुल पे या फिर कहीं पे भी लगा हुआ है तो उस समय पे हम फायर एक्सटिंग्यूशर के थ्रू हम आग को बुझाने में सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कि वो कई तरीके के होते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो मटेरियल होता है, जो तत्व होते हैं, वो आग को ठंडा या फिर उस जगह को ठंडा करने के लिए होते हैं। तो जो ये कई प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार में हर जो टैंक जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, वो टैंक सबका रेड कलर का ही होता है। ठीक है, लेकिन उस पे जो पट्टियां बनी हुई होती हैं, देखिए इस पे देखिए पट्टी दूसरी कलर की है। ठीक है, इस पे दूसरे कलर की है, इस पे दूसरे है, इस पे दूसरी है और इस पे दूसरी है। सारे की पट्टियां अलग होती हैं। ये पट्टियां ही बताती हैं कि उस टैंक के अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है आग को बुझाने के लिए। तो देखिए जो जिस टैंक के ऊपर अगर व्हाइट कलर की दो पट्टियां ऐसे बनी हुई होती हैं तो वो उसके अंदर में पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, प्रेशर करके, ठीक है, प्रेशराइज्ड पानी भरा हुआ होता है। फिर जिस पे ब्लू कलर का इस तरीके का निशान बना हुआ हो उस पे उसके अंदर पाउडर भरा होता है। ठीक है, पाउडर में जो होता है वो CO2 का या फिर N2O का पाउडर होता है। फिर उसके बाद है फोम, है ना, झाग भरा हुआ होता है जो कि हमारे मटेरियल को लिक्विड फायर, जहां पे लिक्विड के द्वारा फायर लगा हुआ हो। ठीक है, से पानी का हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, जहां पे सॉलिड मटेरियल के, जैसे कि किसी कागज में, है ना, या फिर किसी लकड़ी में आग लगा हुआ है तो उस जगह पे हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए। लेकिन जैसे पाउडर है, पाउडर का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पे लिक्विड या फिर गैस या फिर सॉलिड मटेरियल, या ये पाउडर का यूज जो होता है, ये वाटर और पाउडर दोनों का यूज हम एक ही आग में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज जैसे इलेक्ट्रिकल फायर जहां पे लगा हुआ, वहां पे अगर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा, करंट फैलने का डर होता है। ठीक है, गैस फायर है तो वहां पे हम पानी डालेंगे तो गैस उससे नहीं रुकेगा, लेकिन पाउडर क्या होता है, वो उसको पूरी तरीके से ढकने का काम करता है, तो उसमें ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऐसी तरीके से फोम है, फोम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो सॉलिड मटेरियल है या फिर लिक्विड फायर है, जैसे कि किसी तेल में, फ्लेमेबल ऑयल में आग लग गया तो उसमें फोम हम झाग मिला देंगे। झाग क्या होगा, लिक्विड के साथ मिलके उस आग को ठंडा कर देगा, बुझा देगा। फिर उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ये भी पाउडर फॉर्म में ही भरा हुआ होता है सिलेंडर के ऊपर। इस पे देखिए, इसके सिलेंडर पे क्या होता है, काले काले कलर का पट्टी बना हुआ होता है। सबसे अधिकतर यूज होने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। ठीक है, ये लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल फायर जहां पे भी होते हैं, जहां पे पानी के द्वारा या फिर किसी भी तेल के द्वारा आग लगा हुआ है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के द्वारा आग लगा हुआ है, वहां पे हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है वेट केमिकल। ठीक है, वेट केमिकल का हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे कुकिंग ऑयल या फिर फैट, जहां पे कोई ऐसी चीज में आग लगा हुआ है जिसमें कुकिंग ऑयल इन्वॉल्व है, या फिर किसी जानवर या फिर किसी की शरीर पे अगर लगा हुआ है आग, तो वहां पे हम लोग वेट केमिकल का यूज करते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, वेट केमिकल का यूजेस बहुत कम होता है। ठीक है, नॉर्मली जो साधारणता है, जनरली ये 4 तरीके का जो फायर एक्सटिंग्विशर है इनको यूज किया जाता है। देखिए, ये एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ये यूज कैसे होते हैं, जो हमारे आग लगने के टाइप होते हैं। तो हम लोग जानेंगे आग के टाइप। ठीक है, जो टाइप ऑफ फायर, जो आग होती है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, जो आग के प्रकार है उनको 3 क्लासेस में बांटा गया, 3 वर्ग में बांटा गया है। तो इनके वर्ग अलग अलग है। देखिए, क्लास ए जो कम्ब्यूजिबल होते हैं, जो खर्च होने वाली चीजें होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला। ठीक है, ये सारी चीजें कंज्यूमेबल होती है, जो खर्च होती हैं, सॉलिड है, कठोर भी है और ज्वलनशील भी है, जिसमें आग बहुत जल्दी लग सकती है या फिर आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो हमारे क्लास ए फायर में आती है। ठीक है, अब क्लास बी, फ्लेमेबल लिक्विड। लिक्विड जहां पे फ्लेमेबल लिक्विड, एक होता है कंज्यूमेबल सॉलिड या फिर फ्लेमेबल सॉलिड। ठीक है, उसके बाद होता है फ्लेमेबल लिक्विड, जहां पे किसी तेल तरल के द्वारा आग लगा हो। ठीक है, ज्वलनशील जो तरल होते हैं, ठीक है, वहां पे उस आग लगाओ तो वो जो फायर ऑफ जो क्लास है उसका क्लास बी में आता है। ठीक, उसके बाद जो क्लास सी है वो इलेक्ट्रिकल फायर में, जब भी हमारा इलेक्ट्रिक डिफेक्ट के द्वारा कहीं पे भी आग लगने का जो कारण है वो इलेक्ट्रिक डिफेक्ट है, तो वो क्लास सी के फायर में आता है।
तो ये कुछ फायर ऑफ सेफ्टी के कुछ टॉपिक्स थे जिनको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।